अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने बवासीर या पाइल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। हमारे बुज़ुर्गों का अमूमन ये कहना होता था कि बादी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बवासीर की तकलीफ़ हो जाएगी। तो बादी चीज़ों से अमूमन वो लेते थे कि चने की दाल है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ये चीज़ें जो हैं, माश की दाल बहुत मशहूर होती थी कि जी उसका इस्तेमाल ना करें, इनसे बवासीर की शिकायत हो जाती है। बवासीर को रोकने के लिए जो बेहतरीन सब्ज़ी होती थी वो कद्दू की भुजिया होती थी। उबाल के कद्दू और नमक और काली मिर्च डाली और जनाब उससे बवासीर की शिकायत ठीक हो जाती थी। और इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग ये कहते थे कि जो आटा बग़ैर छने इस्तेमाल किया जाए उसकी रोटी से बवासीर कभी नहीं होती। बहरहाल ये उनकी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी। बादी चीज़ों के हवाले से मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि बादी चीज़ें उनके उर्फ़ आम में इसलिए कहा जाता था कि वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पैदा करती थी। नाइट्रोजन पैदा करने से हवा के पैदा होने और ख़ारिज होने का बहुत ज़्यादा अमल हो जाता था। तो इन जो सब्ज़ी हमारा चने की दाल और माश की दाल में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैस और तबखीरी मवाद बहुत ज़्यादा पैदा होता है। और लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें डकार आने की और गैस के खारिज होने की ज़्यादा शिकायत होती है। इसका उस दाल की ताकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम माश की दाल और चने की दाल के साथ अदरक का वाफिर मिक़दार में इस्तेमाल करें तो कतन ये शिकायत नहीं होगी। इसी तरह फूल गोभी में और बंद गोभी में भी जो लोग कंप्लेन करते हैं कि जी उसके खाने से बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है, तो उस चीज़ को भी हम कट डाउन कर सकते हैं कि अगर हम अदरक का उसके साथ वाफिर मिक़दार में इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ों से लोगों को बवासीर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेन आती है कि जी हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमें बवासीर की तकलीफ़ हो जाती है। तो एक्चुअली इन चीज़ों के इस्तेमाल से बवासीर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बवासीर दरअसल कब्ज़ से रिलेटेड होती है और इसमें जो बड़े आंत का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है मुक़द्द, वहाँ की खून की नसें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं कि वो ऊपर वाली जिल्द के साथ बाहर की तरफ आ जाती हैं। और बाज़-औक़ात लोग ये कंप्लेन करते हैं, जो आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जो मस्से हमें महसूस होते हैं और उन मस्सों को हम अंदर कर लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो दरअसल वो खून की नुमायाँ नालियाँ होती हैं जिनके ऊपर स्किन चढ़ी हुई होती है और वो हमें महसूस होते हैं, और वो 3 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और बाज़ औक़ात उन मस्सों में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हीं के फटने की वजह से जो मरीज़ है वो ये कंप्लेन करता है कि जी मुझे खूनी बवासीर है। और बाज़ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि बड़ा पेशाब करने के बाद, पखाना करने के बाद उनको खून आता है, या पहले खून आता है और उसके बाद वो बड़ा पेशाब कर सकते हैं। तो दरअसल वो खून की नालियाँ फट जाती हैं, रास्ता दे देती हैं, और इसीलिए जो उनको खूनी बवासीर के जो नाम दिया जाता है वो इसमें बहुत मोस्ट कॉमन है। इसको हम कैंसर से रिलेट करते हैं और कैंसर से इसको अलग भी किया जा सकता है। जो बड़ी आंत का कैंसर होता है उसमें हमेशा खून पखाने के साथ मिक्स होके आता है, लेकिन जो बवासीर वाला एलिमेंट है वो हमेशा पखाने से पहले या पखाने के बाद खून आने की शिकायत होती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग ये समझें कि बवासीर की शिकायत और कैंसर का आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे 5-6 साल पुरानी कब्ज़ की शिकायत थी और मुझे बवासीर भी है, और अगर वो इसका इलाज नहीं कराता, तो उस चीज़ के बाज़ औक़ात ये होता है कि वहाँ उस एरिया में इन्फेक्शन और उस जिल्द में इतनी ज़्यादा रगड़ की वजह से तब्दीलियाँ आती रहती हैं, जिससे कैंसर होने का ख़दशा बढ़ जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि हमने बवासीर का ऑपरेशन कराया था और फिर दोबारा हो गया। तो एक्चुअली उन्होंने बवासीर का जो ऑपरेशन कराया होता है वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से नहीं कराया होता, क्योंकि अगर वो मुस्तनद डॉक्टर से कराते वो ऑपरेशन, तो वो
اس کی بواسیر کی وہ جو میں نالیوں والی بات کر رہی ہوں کہ خون کی نالیوں کی جو ساخت ہوتی ہے وہ بواسیر کی بالکل الگ ہوتی ہے اور کینسر کی بالکل الگ ہوتی ہے. تو بواسیر اگر ایک دفعہ ان نالیوں کو اچھی طرح سے جو صحیح آپریشن ہے وہ ڈاکٹر یہی کرتا ہے کہ وہ ان نالیوں کو نکال کر اور ان کو سٹچ کر دیا جاتا ہے, تو ان خون کی نالیوں کے دوبارہ بننے کا چانس نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ کوئی ایب نارمل گروتھ تھی جس کو انہوں نے اس ڈاکٹر نے صحیح دیکھا نہیں, جانچا نہیں, اور اس نے اس کو ریموو کر دیا, کاٹ دیا اور ٹانکے لگا دیے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ کینسر ہو, اس نے پہلی دفعہ ہی صحیح جج نہ کیا ہو. تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے لفظ مستند ڈاکٹر کا استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی بواسیر آپ مستند ڈاکٹر دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بواسیر نہیں ہے, یہ کوئی ایب نارمل گروتھ ہے, تو اس کو وہ فوراً اس کی بائپسی کرے گا اور آپ کو صحیح ڈائریکشن میں آنکولوجسٹ کے پاس ریفر کر دے گا. جو بواسیر کے میں نے آپ کو یہ جیسے بتایا کہ جیسے بواسیر کا آپریشن کر دیا جاتا ہے اور لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی بواسیر دوبارہ ہو جاتی ہے, وہ صرف انہی لوگوں کو دوبارہ ہوتی ہے کسی اور جگہ جو نالیاں بند کر دی گئیں خون کی آپریشن کر کے, اس جگہ بواسیر نہیں ہو سکتی. لیکن اگر قبض کی کیفیت برقرار ہے تو وہ کسی اور نالی میں, کیونکہ جو بڑے پیشاب والی جگہ ہے اس میں ہم کلاک وائز کہتے ہیں کہ 3 o'clock پہ, 6 o'clock پہ اور 9 o'clock پہ بڑی میجر ویزلز ہوتی ہیں, اور یہ ویزلز اگر کوئی ایک جگہ کا آپریشن ہو جائے 3 o'clock پہ, فرض کیجئے کہ ان کی وہ خون کی نالی کو آپریٹ کر کے بند کر دیا گیا ہے, تو 6 o'clock اور 9 o'clock پہ بھی ابھی گنجائش ہے کہ ان کو دوبارہ بواسیر کی شکایت ہو جائے اگر انہوں نے قبض کی اپنی کیفیت کو بہتر نہ کیا. تو بات ساری یہ ہے کہ اب جہاں علاج کیا جاتا ہے تو اگلی دفعہ نہ ہونے کے لیے آپ کو حفاظتی تدابیر بھی بتائی جاتی ہیں کہ اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اگر قبض نہیں ہوگی تو پھر بواسیر سے ہم بہت اچھے طریقے سے دوبارہ نہ ہونے کا چانس ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہماری بواسیر جو ہے وہ پرماننٹ بواسیر ہے. وہ پرماننٹ بواسیر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی وہ دانے بن جاتے ہیں اور وہ لٹک گئے ہیں, اور اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بلڈ ویزلز ہوتی ہیں ان میں بلڈ کلاٹس ڈرائیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور سکن ایج کی وجہ سے لیکسسٹی میں آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ تنگ نہیں کرتے. تو یہ وہی بلڈ ویزلز ہیں جو وہاں کلاگز بن جاتے ہیں, ڈرائیڈ اپ ہو جاتی ہیں, اور ان کے اوپر سکن جو ہے وہ ان کو ایک کورنگ دے دیتی ہے اور وہ موجود رہتے ہیں. ان میں رگڑ کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے, اس لیے کسی بھی ایسی چیز کو جس کی نارملی وہاں موجودگی نہیں ہونی چاہیے اس چیز کا آپریشن یا پراپر ٹریٹمنٹ کروا لینا زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بواسیر کے ایک تو کلیئر ہونا چاہیے کنسیپٹ, اور ایک مستند ڈاکٹر سے اس کا علاج ہونا چاہیے. شکریہ.